थिएटर एक खौफनाक कहानी। शहर के बीचों बीच एक पुराना थिएटर था जिसे लोग काला मंच कहते थे। इस थिएटर का इतिहास भयानक था। कहते हैं कि वहाँ कई साल पहले एक नाटक के दौरान आग लग गई थी और उस हादसे में नाटक की अभिनेत्री अंशिका मंच पर ही झुलकर मार गई थी। वो घटना के बाद से थिएटर बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी कभी कभी लोग को नाचे और गाने की आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन नील और उसकी दोस्त कृति ने तय किया कि वे काला मंच का 12वीं पाता लगाएंगे। दोनों ने रात को थिएटर में जाएंगे। रात के 11 बजे दोनों अपने कैमरे और टॉर्च के साथ थिएटर पहुंचे। थिएटर का दरवाज़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोला। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। धूल भरी कुर्सियां, फटा हुआ पर्दा और दीवारों पर जले हुए निशान उस हादसे की कहानी बयां कर रहे थे। यहाँ कुछ भी खास नहीं है मेरे दोस्त, सब झूठी कहानी है, तुम चुप रहो, कृति ने डरते हुए कहा। नील, तुमने कुछ सुनाई दिया? सबने ध्यान से सुनने लगे और सबको कहीं दूर से किसी महिला के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे तेज हो रही थी। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। चलो यहाँ से, लेकिन अगर हम अभी चले गए तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा? फिर से सब आवाज का पीछा करते हुए मंच के पास पहुंचे। मंच के बीचों बीच एक पुरानी लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। नील ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और कहा, मैं वही हूं जो इस मंच की आत्मा है। कृति ने चीखते हुए नील का हाथ पकड़ा, लेकिन तभी वो औरत गायब हो गई। दोनों ने सोचा कि वे भ्रम का शिकार हो रहे हैं, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और थिएटर के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब दोनों फंस चुके थे। अचानक थिएटर की लाइट्स खुद ब खुद जल गईं। मंच पर एक नाटक शुरू हो गया, लेकिन यह नाटक सामान्य नहीं था। वे देख रहे थे कि कैसे अंशिका मंच पर आग में घिर गई थी। उसकी चीखें अब भी थिएटर में गूंज रही थीं। यह सब क्या हो रहा है? कृति रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। नील ने कहा। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें वही मंच दिखाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस गए हों। तभी अंशिका की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्या तुमने सोचा कि इस जगह की कहानी समझ सकोगे? यह जगह मेरी कब्र है और मेरी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब सच्चाई सामने आएगी। नील ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सच्चाई क्या है? अंशिका ने कहा, मुझे किसी दुर्घटना में नहीं मारा गया। यह हत्या थी। मेरे साथी कलाकारों ने मुझे जलाकर मारा। मेरा बदला पूरा करो, तभी मैं इस दुनिया से मुक्त हो सकूं। उसकी बात सुनकर दोनों सन्न रह गए। उन्होंने वादा किया कि वे सच्चाई उजागर करेंगे। अगली सुबह नील और कृति ने पुलिस को थिएटर के पुराने रिकॉर्ड और साक्ष्य सौंपे। जांच में पता चला कि अंशिका की मौत के पीछे वास्तव में साजिश थी। दोषियों को सजा मिली और उसी रात नील और कृति को सपने में अंशिका ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। काला मंच अब वीरान था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी।